नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सनातन के सिंगोल पर सियासत भारी पड़ रही है। अचानक से सिंगोल फिर से चर्चा का विषय बन गया है। हर जगह सिंगोल की चर्चा हो रही है। इस बात को लेकर नहीं कि स्थापित किया गया, सवाल इस बात को लेकर कि अब हटाया जाए। भाई जल्दी जल्दी क्यों हटाया जाए, तो उसका तर्क दिया जा रहा है राजतंत्र और प्रजातंत्र, लोकतंत्र को देखते हुए कि वो प्रतीक किस बात का है। ऊपरी तौर पर प्रतीक सत्ता हस्तांतरण या फिर राजतंत्र को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है, उसके मूल में जब जाएंगे, तथ्यों पर जाएंगे, तो सिर्फ सिंगोल मात्र सत्ता का प्रतीक नहीं है, कई बातों का प्रतीक है, कई सीरियस बातों का प्रतीक है। उन शब्दों का भी समावेश इस डिबेट में हम करने वाले हैं। लेकिन यह भारी कहां से पड़ रहा है? जिन्होंने बयान दिया वो जिस पार्टी के हैं, क्या उस पार्टी के प्रमुख ने कुछ कहा? नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कांग्रेस पार्टी ने गोल-मोल जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सनातन के सिंगोल पर सियासत क्यों हो रही है? क्या मतलब है? असल मुद्दों को छोड़कर सिंगोल पर सियासत आकर टिक क्यों गई है? आज की डिबेट हम शुरू करते हैं प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, एशिया यादव प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे एक बार फिर से जुड़ते हैं। डॉक्टर संजय, सबसे पहले छोटी छोटी टिप्पणी 30 सेकंड की लेते हैं, उसके बाद फिर से इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की जाएगी कि सनातन के सिंगोल पर जो सियासत हो रही है उसे कैसे आप देख रहे हैं। डॉक्टर संजय। नहीं, अगर ह्यूमन वैल्यूज, अगर कल्चर, हेरिटेज, इसको अगर ध्यान में रख करके किसी चीज को सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से अगर उसको स्वीकार किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने उसको नए संसद भवन में लगाया, तो मैं तो इसको सकारात्मक मानता हूं। अगर कोई नूतन, जो संविधान की बात कर रहे हैं, और पुरातन, दोनों का अगर समन्वय दिखता है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, वो चौधरी जी जो हैं वो कुछ अपने तरीके से वो तर्क दे दे, इसको हटा दीजिए, इसको रख दीजिए, लेकिन जो सिंबल है वो किस चीज का प्रतीक है? राइचसनेस का, नीति परायणता का। क्या लोकतंत्र में नीति की जरूरत नहीं है? क्या लोकतंत्र में कल्चर, हेरिटेज, ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्या? तो अगर वह प्रतीक है, सिंबल है, और अगर ऐसा नहीं था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे वहां पर। ठीक है, आप उसको जहां रख दीजिए, नहीं रख दीजिए, वो आपका पार्ट है। लेकिन वो पावर ऑफ ट्रांसफर होता था तो सिंगोल एक प्रतीक था, बिल्कुल, कि आपको न्यायपूर्वक, निष्ठापूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक आपको शासन का संचालन करना है। और अगर अतीत हमारा इतना गौरवान्वित रहा है जिसमें वह प्रतीक चला कि जिसको भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ, अब कहिएगा कि जिस समय नोमैडिक लाइफ लोग जीते थे तो उस समय की परंपरा की सारी चीजों को छोड़ दीजिए। इसी बिहार में रहे हैं सम्राट अशोक, वह भी तो लोकतंत्र का प्रतीक नहीं थे, वो तो अभी तो राजतंत्र था। तो सम्राट अशोक का दिया हुआ जो अशोक स्तंभ है, हाँ, वो तो सीने पर बड़ा शान से लोग लगाते हैं। तो मैं मानता हूं कि प्रतीक अगर है, हाँ, और प्रतीक प्रेरणादायी है, मैं, हाँ, इसी बात को कंफर्म करूंगा कि प्रतीक अगर प्रेरणादायी है तो फिर उन प्रतीकों पर तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों है? एजे यादव हमारे साथ है। एजे यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से, प्रतीक पर क्यों भाई सवाल का निशान क्यों? देखिए विवेक जी, अगर आज विपक्ष इससे उठा रही है और कह रही है कि संविधान है, लोकतंत्र है, और पार्लियामेंट जो कि हाउस है जहां हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं कि देश अच्छे से रन कर सके, तो हम लोग को वहाँ ऐसे सिंबल लगाने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हो या लोकतंत्र का कुछ हो, जैसे इन चीज़ों को करना चाहिए। यहाँ पे जो सिंगल है, जो हुआ राजा का डंडा, राजतंत्र में प्रतीक है। जब राजा अपने बेटा को उत्तराधिकारी बनाते थे तो ये पास ओवर कर दिया जाता था। यहाँ तो हम लोग चुन करके यहाँ पे आते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाते हैं, और विपक्ष की इसमें अच्छी भूमिका होती है। ये मांग कब से हो रही है यादव जी?
ये मांग कब से हो रही है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं विवेक जी? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, सिंगोल हटाकर संविधान को जगह देने की। संविधान तो है ही, सबके मन में संविधान है, आप उसकी शपथ लेते हैं, लेकिन वहां पर संविधान वाली किताब रखने की मांग जो है कब से आप लोग कर रहे हैं? संविधान, पार्लियामेंट हाउस जो कि हाउस है, एक मंदिर है जहां हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, कंट्री कैसे गवर्न हो, उस पे जब चर्चा होती है तो अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि इन चीज़ों को रहना चाहिए, मैं सुन रही थी कल भी चर्चा हुई, आज भी इस पे चर्चा हुई, तो अगर विपक्ष मान रहा है तो इसको सुनना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अभी मेजॉरिटी में है। पिछले 10 वर्षों से ठीक है, इस बात का ज्ञान क्या ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमें बता पाएंगे? ज्ञान रंजन जी, लेकिन जो कहा जा रहा है मुद्दा उतारा है ठीक तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ज्ञान रंजन जी, क्या इस पर क्या कहना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक क्लियर आवाज नहीं आ रही है इस पूरे मसले पर? अरे विवेक जी, क्लियर आवाज आने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही है। अरे देश किस चीज से चलती है? हमारी देश की जो सांसें हैं, जो धड़कन है, कहाँ है? वो धड़कन संविधान है। संविधान पे चर्चा हो, संविधान पे बातें हो, जिस मकसद से सरकार बनी है उस पे बातें हो, जिस मैनिफेस्टो पे आपने प्रोमिसेस करके आए हैं उस पे बातें हो। देश में जिस प्रोमिसेस को लेकर हटाकर संविधान उस पे आ रहा हूँ। विवेक जी बोलने तो दीजिए। मैं आज मुझे सब्जेक्ट पता है और मैं कभी सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है ना, देश के जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना, वो भटक जाती है। मुझे ये बताइए, आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइएगा। तो संविधान, हम देश, हमारा जो संसद है, मंदिर है ना भाई, वहां किसकी जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? वहां जरूरत है हमारे संविधान की। बात को समझिए। बात को ये नहीं है कि किसी चीज को थोप दीजिए। जो प्रथा है, हम अपने प्रथा और अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को नमन करते हैं और हमेशा उसको फॉलो करते हैं और उसका आदर सत्कार करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हर एक बंदा, हर एक आदमी, हर एक इंसान, चाहे वो बिहार का हो या देश के किसी कोने के हो, अपनी संस्कृति पे उसके नाज है। हम सनातन है, बार बार याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? हमें यह समझ में नहीं आ रहा, क्या हम सनातन खतरे में हैं क्या, कि हर वक्त ये चर्चा होती है सनातन हमारा? हम तो तब भी नहीं बर्बाद हुए जब देश में मुगल शासन करते थे। अब क्या खाक बर्बाद होंगे? हम तो उस समय डंका चोट पे अपना डंका बजा के आ गए। स्वामी विवेकानंद ने यूएसए, अमेरिका में जो संसद में दिया था धर्म में, वहां हम डंका बजा के आ गए। हमें यह समझ में नहीं आता है सिंगोल पे बात करने की जरूरत क्या है, जिसकी जहां उपयोगिता थी। जब आपने कहा इसी रिपोर्ट में कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया, तो एक प्रतीक था वो पावर ऑफ ट्रांसफर। तो उसकी क्या है? हम जो पुरानी चीजें को, जो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, जो हमारे कल्चर है, उसके लिए म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है। हर चीज की अपनी उपयोगिता है। अरे किडनी का प्रॉब्लम आप कैंसर के पास लेके जाइएगा तो होगा बेड़ा गर्क। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, हमें ये बताइए ना। अगर उसे संसद में अगर जगह दे दी गई, दिक्कत क्या है? उसे बार बार देखिएगा तो क्या चिड़चिड़ाहट जैसा भाव आता है? क्या होता क्या है अंदर से, कैसी चीजें आती हैं? अरे मैं बताओ विवेक जी ना, मुझे चिड़चिड़ाहट होती है ना, कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। हमें सिर्फ मकसद है कि सदन में जनता की आवाज बन के जनता की मुद्दा उठे, बस। आप वहां संविधान में लग दीजिए, चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के तौर पर उठाइए, पूरी आजादी है। अरे भाई, हम मजबूत विपक्ष में हम जनहित के मुद्दे को उठाएंगे ना। नीट के बारे में उठाएंगे, जो कल होगा, देखिएगा। कल इस सदन में कल नहीं उठाएंगे, बता तो, मैं तो डेट भी बता रहा हूं कि कल के सदन में देखिएगा कि देश को, प्रधानमंत्री को क्या क्या झेलना पड़ेगा। नीट के साथ जो बच्चों के साथ इन्होंने धोखा किया है, सिंगोल आपका मुद्दा नहीं है ना, उसको भी देगा। सिंगोल कांग्रेस का मुद्दा, हमारा मुद्दा देश और देश की जनहित की मुद्दा है। हमारा मुद्दा सिर्फ जनहित है। हम जिसके लिए चुन के गए हैं, सिंगोल से आप हट रहे हैं, आवाज उठाएंगे। सपा की तरफ से, सपा सांसद की तरफ से जो आवाज उठाई गई, नहीं है सपा सांसद की तरफ से जो कहा गया, आरजेडी की तरफ से जो उसे बिल्कुल शाबाशी दी जा रही है, उस पर आप नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो जनहित के मुद्दे, जो मैनिफेस्टो हम बोल कर आए हैं, जो कसम हम खा कर आए हैं, उसे हम पूरा करेंगे, उसकी आवाज उठाएंगे, यही ना? सिंगोल पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, और आपसे उम्मीद करते हैं ऐसे आप भी ऐसे मुद्दे पे डिबेट कराएं। नहीं, बिल्कुल वही तो हम जानना चाह रहे हैं भाई। आप लोग कंफ्यूज करते हैं, साथ में रहिएगा, अलग अलग मुद्दा लेके रहिएगा। हम कहां कंफ्यूज कर रहे हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं। अरे नींद आने दीजिए ठीक से, पूरी जनता समझ नहीं पाती है कि किधर से क्या आवाज आ रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, भाई आप लोगों ने कैसी स्थिति कर दी है? अब सिंगोल को रख दिया आपने, कांग्रेस, आरजेडी की बात हो रही है, सपा की बात हो रही है। कांग्रेस ने तो अभी कह दिया कि सिंगोल से हमें मतलब नहीं, हमें मुद्दों पर राजनीति करनी है, मुद्दों को उठाना है, सदन में मुद्दों की जगह होती है। तो हमें जरा ये बताइए, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, इस आवाज को, इसका उपाय क्या है? क्योंकि सवाल तो इससे भी पनपेंगे, जन्म लेंगे। विवेक जी, सिंगोल का इतिहास सबको मालूम है।
कि चोल वंश के राजाओं के द्वारा जो है छोड़ दीजिए, आप इतिहास छोड़ दीजिए, आप आगे जहां से सवाल शुरू हो रहा वहां पर आइए। उसको हिंदी में राजदंड कहा जाता था, ये सबको मालूम है। और पहली बार जो है अंग्रेजों से जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, नेहरू जी ने लिया था। और नेहरू जी ने इस सरकार को, या करें कि इस देश को थाती बना करके रख लिया केवल अपने परिवार के लिए, कि उसी परिवार का केवल जो है ये देश रहेगा। बोलवा रहे हैं क्या थाती बना लिया? ये एकदम जो है नेहरू जी ने जो किया मैंने नहीं किया, नेहरू जी ने जो किया मोदी जी ने उसका, नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया। चुप चलिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नेहरू जी ने किया, तुम नहीं कर सकते हो, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, तुम बीच में यू बिहेव इन योरसेल्फ। अब देखिए, आप बड़े हैं, आप बड़े हो, ठीक है, प्रेम रंजन बड़े हैं, ज्ञानरंजन जी छोटे हैं, दोनों में रंजन लगा हुआ है। रुकिए, उपयोग करना, प्रेम और ज्ञान का मिलन होना चाहिए भाई यहाँ पर। ये रंजन तो कॉमन है, करने का काम यही लोग करते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, अपनी बात कही। अच्छा ठीक है, का हस्तांतरण और ये राजदंड जो होता है, राजा बढ़ जाएगा, डॉक्टर जाना पड़ जाएगा, हम के थोड़ा सा का प्रतीक होता है। अरे और राजा डॉक्टर और उस राजदंड को स्थापित किया गया लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सिंबल पर बहस नहीं करना होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं या हम जो फैसले ले रहे हैं, वो डॉक्टर को तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, बुलाइए डॉक्टर को। अरे रुकिए, ज्ञानरंजन जी जरा रुकिए, ज्ञानरंजन जी रुकिए। अरे ज्ञानरंजन जी बड़ा सोच समझ के बोलना होगा। भविष्य कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस के कई प्रवक्ता अभी जो है बीजेपी में संभल कर, ठीक है, हाँ, ऐसा बना रहे, रिश्ता बना रहना चाहिए, लोग नहीं रहे, गंभीरता भी रहे। हाँ। लोकतंत्र में बहुमत से और जनता के समर्थन से सरकार बनती है, यही इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि कैसे जो है अरे 3 चुनाव के अंदर जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें आई है, 3 चुनाव में आप उतने नहीं प्राप्त किए हैं जितना अरे कहां, नहीं विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए। प्रेम रंजन पटेल जी अभी प्रेम रंजन पटेल जी एक सुझाव के तौर पर, प्रेम रंजन पटेल जी, और आगे भी नकारती रहेगी। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी एक मिनट। अभी अजय यादव ने कहा, ज्ञानरंजन जी ने कहा, दोनों ने कहा, और खासकर डॉक्टर संजय की बात को भी कोट करेंगे। अभी जो अजय यादव कह रही थी कि संविधान, एक सदन को हम एक गरिमामय भवन के तौर पर ही नहीं देखते, उसके कई आयाम भी हैं, और ऐसे में संविधान उसकी मूल भावना है। हम ओथ लेते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं, सब कुछ संविधान के दायरे में। हमें जरा ये बताइए, इनका जो सवाल है उसका उत्तर आपको भविष्य में भी देना होगा। अभी जो सवाल पूछा जा रहा है कि उसे म्यूजियम में काहे नहीं रख देते हैं, वहां संविधान की किताब रख दीजिए। वो लोकतंत्र के स्थान पे है जहां से सत्ता चलती है, और वो प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। लोगों को इस बात को जो है देता है कि कोई गलत फैसले, कोई गलत निर्णय नहीं हो। इसलिए ये राजा का धर्म होता है, जो सत्ता पर बैठा व्यक्ति होता है उसका धर्म यही होता है कि सबके साथ न्याय करने का, सबको एक समान देखने का, और वो राजदंड इसलिए वहां स्थापित किया गया है। इस बात को ठीक है, इस डायलॉग से जरा हटते हैं। धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, धीरज कुशवाहा की बात जरा सुनते हैं। धीरज कुशवाहा जी प्रवक्ता जेडीयू से, सनातन के सिंगोल पर सियासत भारी आपको भी लग रही है? देखिए विवेक जी, संविधान बदलने जैसी बातों पर भ्रम फैलाने वाले लोगों से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग का ये कहना है कि जब आप लोग बार बार रोते थे कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष कमजोर है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप लोगों ने भ्रम फैलाया, जनता ने आपको मौका दे दिया कि जाइए आप मजबूत होकर जनता की बातों को मजबूती से रखिए। जनता ने ये थोड़े आपको दे दिया है कि जो इच्छा है जिस पर सवाल खड़ा करिएगा, इससे क्या लेना देना है जनता को। देखिए, ये लोग कब कह देंगे ललटेन टांगने के लिए, कब कह देंगे पड़ोसी मुल्क के झंडा टांगने के लिए, ये लोग का कोई गारंटी है क्या? ये लोग आपस में सहमति नहीं है विवेक जी, इन लोगों को बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, एनडीए के लोग काम करते हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। भारत के अपनी लाइन आप बता दीजिए, सिंगोल पर जो सियासत हो रही है, अपनी लाइन आप कह दीजिए। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है, याद रखिएगा। कांग्रेस ने पहले ही कहा कि हम मुद्दों पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, उसका सवाल का जवाब लेंगे। देखिए विवेक जी, उस समय तो हम लोग दूसरे गठबंधन में थे, लेकिन सरकार का जो फैसला हुआ हो गया, उस पर हम लोग का क्या टिप्पणी हो सकता है? विवेक जी
उस पर कोई हम लोग का टिप्पणी नहीं है। एक्सीडेंटल एक्शन मानते हैं इसे आप? नहीं, एक्सीडेंटल एक्शन की बात नहीं है विवेक जी, आप समझिए बात। सरकार काम कर रही है। अब कांग्रेस वाले लोग 60 साल में क्या क्या बदले हैं, क्या क्या किए हैं, ये लोग अपना पहले हिसाब देना, तब ना दूसरे पर बात करेंगे। अभी संजय जी ने कहा कि जो अशोक का स्तंभ है, तो ये भी एक प्रतीक ही माना जाता था ना, उसका आज तक भारत सरकार में उपयोग होता है। तो देखिए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, इन लोगों से कुछ आप आशा नहीं। जनता ने मजबूत करके भेजा है कि जाइए जनहित के मुद्दों को उठाइए, लेकिन इन लोगों को जनहित के मुद्दों से क्या लेना देना है? ठीक है, भ्रम फैलाते हैं। ठीक है। एक बार फिर से डॉक्टर संजय को हम कंक्लूड करने के लिए बुलाएंगे, लेकिन एक 30 सेकंड का और भी ओपिनियन इनसे लेना चाहते हैं। अभी तक की बातों को सुनने के बाद जो आरजेडी ने कहा, जो कांग्रेस ने कहा, जो बीजेपी ने कहा, या फिर जो जेडीयू ने कहा, यहां पर सिंगोल से बड़े मसले भी हैं। सिंगोल अगर ठीक है, प्रतीक के तौर पर अगर सदन में रखा हुआ है, क्या दिक्कत जायज है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता को अगर कहीं ना कहीं से गवर्न किया जाता हो कि भाई आप न्यायपूर्ण शासन कीजिए, निष्पक्ष शासन कीजिए, आप गुड गवर्नेंस दीजिए, आप अपने ह्यूमन वैल्यूज को, कल्चर को, हेरिटेज का सम्मान कीजिए, इसमें कहां सेंगोल आता है भाई? अगर वो सेंगोल, अतीत के बहुत सारे हमारी ऐसी चीजें हैं जिस पर भारत गर्व करता है, क्या वो सारे गर्व करने वाली चीजों को हम हटा दें? आजाद हुआ भारत 1947 में, लेकिन क्या 1947 के पहले का जो भारत था उसमें गर्व करने जैसी कोई चीजें नहीं थी? और कहां संविधान से अलग हट करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का संचालन हो रहा है? उसी आर के चौधरी जी से पूछा गया, जो सपा के सांसद हैं, जिन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपने अपनी पार्टी का स्टैंड पूछ लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। भाई 144 करोड़ के देश में सबका स्टैंड अलग अलग है, लेकिन अगर कोई चीजें, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर प्रतीक प्रेरणा का उदाहरण बनता है, प्रतीक से हम अगर अपने को संतुलित रखते हैं, प्रत्येक अगर सत्ता को निरंकुश नहीं होने देता है, प्रत्येक अगर निष्पक्षता की तरफ आपको इंगित करता है, उस प्रतीक में क्या लगा दीजिए संविधान की कॉपी। अगर संविधान का एक मिनट सर, एजे यादव कुछ कहना चाह रही हैं, एक मिनट डॉक्टर संजय, एक मिनट। हाँ एजे यादव जी। विवेक जी, अगर आपको लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर कुछ रखना है तो आपको विपक्ष से पूछना पड़ेगा। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के ही ये डिसाइड करेंगे। अभी मैं सुन रही थी कि सेंगोल प्रतीक है जस्टिस का, राइचियसनेस का, और मैं पूछती हूँ क्या बीजेपी वाले जानते हैं कि सेंगोल किस चीज़ का प्रतीक है? वो उनमें न मॉरल वैल्यूज़ है, न राइचियसनेस है, न जस्टिस से रूल करते हैं। करप्शन को वो तो बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाओ, धुल करके आ जाएगा। उनकी तो नीति ही है। और 10 साल से कई काले अध्याय रहे हैं बीजेपी के। क्या वो अगर वो सेंगल रखते हैं तो क्या उसको वो फॉलो कर पाएंगे? कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, प्रतीक ये है। मेरे बीजेपी के पटेल साहब प्रवक्ता जी भी कह रहे थे प्रतीक दिलाएगा ना, क्या वो सब वो फॉलो करेंगे? अगर सामने पुलिस होगी तो चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा ना। बीजेपी इन चीजों को सरल भाषा में समझिए ना कि अगर सामने वर्दी होगी तो बिल्कुल किसकी हिम्मत होगी कि चोरी कर ले? ये जुमले बात ठीक है, अगर सदन में है तो बार बार हमें याद तो दिलाएगा कि ये किस बात का प्रतीक है। हमें रास्ते पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है। ये तो बीजेपी वाले अपवित्र कर देंगे इसको छू करके, क्योंकि वो ना कभी सच बोलते हैं, तो आपने ना वो कुछ सही काम करते हैं, ना वो जस्टिस से काम करते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन को सामने में रखते हैं और उसी ज्ञानानंद जी जल्दी 30 सेकंड में। आरएसएस भी माफी मांगने के प्रतीक है, अंग्रेजों के चाटुकर्ता के प्रतीक है आरएसएस प्रतीक। आप कहां चले आए? को धन के देश में विदेश वाले प्रतीक। नहीं, प्रतीक की बात करें, प्रतीक क्या दिला रहे? प्रतीक क्या दिला रहे? क्या बात? यही बात हो गया ना। नहीं, यही बात क्या हो गया ज्ञानानंद जी? गलत का बात कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है। देखिए अभी एजा जी ने जो बात करी, एजा जी ने जो बात करी कि सदन में है, प्रतीक के तौर पर है, क्या मतलब है? तो हम तो कह रहे हैं कि सामने रहेगा तो याद दिलाएगा। क्या मगध में चोला वंशज था? इंडिया में सिर्फ चोला वंशज था, बाकी डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आप सभी का आने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्रतीक चिन्ह हमारे सदन में है तो एक बार जब कभी भी नजर उस तरफ जाएगी तो भाई ये याद रहेगा कि हमने इसे यहां पर पुष्ट तरीके से, मजबूत तरीके से रखा था, पूरे सदन को याद दिलाने के लिए कि ये प्रतीक किस बात का है। सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण नहीं, एक दूसरे को देना ही नहीं, बल्कि ये जरूरी था कि हम सबल अगर हैं, सबल बनने जा रहे हैं
तो नीतिगत फैसलों के जरिए, सिद्धांतों के जरिए और जो वादा हम कर आए हैं उसे निभाना भी यहां होगा। इसी बात की सिंगुल याद दिलाता रहेगा, सदन में मजबूत होगा। शुक्रिया।